हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं इजेक्टर पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो, और प्लस इजेक्टर क्या होता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। बाकी जो इजेक्टर से रिलेटेड जो हमारे 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो एक एक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता जाऊँगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने इजेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजेक्टर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इजेक्टर क्या होता है। दोस्तों, इजेक्टर का काम प्लांट में ओनली वैक्यूम क्रिएट करना है। किसी वेसल में अगर आपको वैक्यूम क्रिएट कराना है तो उसका दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो या तो वैक्यूम पंप लगा दो तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, या तो दूसरा जो इजेक्टर का यूज करो। इजेक्टर में कई टाइप के इजेक्टर होते हैं, जैसे एक स्टीम इजेक्टर होता है, एक जो नाइट्रोजन जेट इजेक्टर होता है, वाटर जेट इजेक्टर होता है, और जो इसके अलावा जो हमारे ऑर्गेनिक वेपर जेट इजेक्टर होता है, स्टीम जेट इजेक्टर होता है, एयर जेट इजेक्टर होता है। तो ये ढेर सारे टाइप के इजेक्टर हैं। टाइप ऑफ इजेक्टर जो होगा वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो जो भी है, हमारा जो इजेक्टर का जो यूज है वो ओनली फॉर वैक्यूम बनाना है। किसी वेसल में वैक्यूम बनाना होता है। तो वैक्यूम कैसे बनता है इजेक्टर के माध्यम से, वो मैं शॉर्ट में इसमें समझा दूंगा। देखो दोस्तों, जो इजेक्टर का काम है वो तो श्योर है कि वो किसी भी वेसल में वैक्यूम बनाना है। हमने कोई एक टैंक ले लिया, ये हमारा कोई टैंक है। टैंक में हमें क्या करना है, वैक्यूम बनाना है। वैक्यूम कितना बनाना है दोस्तों, 760 mm Hg। 760 mm Hg का हमें वैक्यूम बनाना है माइनस में। तो यहाँ पे जो है वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब कि नो एयर प्रेजेंस इन अ सिस्टम। एयर अगर सिस्टम में, ये हमारा सपोज करो टैंक एक सिस्टम है, तो टैंक में अगर एयर रहेगी तो वहाँ वैक्यूम तो नहीं बनेगा। और अगर इस यहाँ पे टैंक में वैक्यूम बनाना है तो वहाँ पे जो एयर है या केमिकल वेपर है या ऑर्गेनिक वेपर है या सॉल्वेंट वेपर है, कुछ भी है, उस एयर को क्या हमें करना है, रिमूव करना है। जब वहाँ से इस वेसल से या इस टैंक से जब तक हम एयर या वेपर को निकालेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे वैक्यूम नहीं बनेगा। तो हमें वैक्यूम बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ से हमें एयर को हटानी है। नो प्रेजेंस इन अ सिस्टम, जब तक एयर प्रेजेंट रहेगी तब तक वैक्यूम नहीं बनेगा। जब एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो वैक्यूम बन जाएगा। तो अगर इसमें से जो एयर है, चाहे केमिकल वेपर कह लो, कुछ भी कह लो, जब तक ये प्रेजेंट है तब तक इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। अगर हम उसी एयर को या केमिकल वेपर को अगर हम रिमूव करा दें, हटा दें, किसी तरह निकाल दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वैक्यूम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इजेक्टर का यूज करते हैं। इजेक्टर में हमने बता दिया, स्टीम इजेक्टर, वाटर जेट इजेक्टर, नाइट्रोजन जेट इजेक्टर, एयर जेट इजेक्टर या ऑर्गेनिक वेपर जेट इजेक्टर, बहुत सारे टाइप के हैं। अब इजेक्टर में क्या होता है, मेन जो है दोस्तों, जो इजेक्टर में मेन है उसका जो सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं कि इजेक्टर का प्रिंसिपल क्या है। तो इजेक्टर का जो प्रिंसिपल है वो बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पे हमारा जो है इजेक्टर वर्क करता है। और बर्नौली थ्योरम आपको मालूम होगा, ये हमारा जो है इजेक्टर टोटली जो हमारी जो वेंचुरी इफेक्ट है उसी की तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे इजेक्टर में हमारा सबसे पहले ये हमारा जो है कन्वर्जन सेक्शन है, उसके बाद ये हमारा इजेक्टर का थ्रॉट पॉइंट है, थ्रॉट जिसे कहते हैं, और इधर हमारा जो है डाइवर्जन सेक्शन है। कन्वर्जन सेक्शन, थ्रॉट और डाइवर्जन सेक्शन। अब बर्नौली थ्योरम अगर में आपने देखा होगा कि बर्नौली थ्योरम में थ्रॉट पे क्या होता था, थ्रॉट पे एरिया जो है कम हो जाती थी। जब थ्रॉट पे एरिया कम होती थी तो वेलोसिटी क्या होती थी, बढ़ जाती थी। थ्रॉट पे वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाती थी, और वेलोसिटी अधिक होने के कारण हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि एट ए थ्रॉट पॉइंट पे, इस थ्रॉट पे हमारा जो है वेंचुरी का जो ये थ्रॉट है, यहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, और प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, कम। प्रेशर कम मतलब कि जब प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पे बहुत प्रेशर लो हो जाएगा, तो कोई भी चीज़, कोई भी गैस क्या होती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहाँ पे जो गैसें हैं, ये यहाँ पे गैस हैं, गैस का कुछ प्रेशर होगा, और यहाँ पे थ्रोट है, थ्रोट पे हमारा जो प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा
इसकी अपेक्षा, तो यहाँ से जो गैस है कैरी ओवर होके थ्रोट तक आ जाएंगे। एक तो ये है कि अपने आप आ जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस को फास्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे एक यहाँ पे, ये हमारा जो है मोटिव फ्लूइड है। मोटिव फ्लूइड जो होता है, मोटिव फ्लूइड दो टाइप के फ्लूइड होते हैं इसमें इजेक्टर में। एक होता है हमारा प्रोसेस फ्लूइड और एक होता है मोटिव फ्लूइड। मोटिव फ्लूइड का प्रेशर जो है अधिक होता है और जो हमारा प्रोसेस फ्लूइड होता है, प्रोसेस फ्लूइड उसका प्रेशर कम होता है। जैसे इसमें जो वेपर है, ये जो वेपर है इसको हम कहेंगे प्रोसेस फ्लूइड, और एक मोटिव फ्लूइड, जैसे हम स्टीम ले लें, स्टीम 10 kg की स्टीम ले लें, तो 10 kg के स्टीम को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मोटिव फ्लूइड कहेंगे। तो 10 kg के स्टीम को इस नोजल के द्वारा जैसे ही हम यहाँ पे जो है नोजल के द्वारा भेजेंगे, तो स्टीम का प्रेशर 10 kg के प्रेशर से जाएगी और थ्रोट पे जाके वही स्टीम जो है थ्रोट पे जाके उसकी वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाएगी और बहुत ही थ्रोट पे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, एक तरह से वैक्यूम हो जाएगा। और जब थ्रोट पे वैक्यूम हो जाएगा तो यहाँ से तुरंत जो एयर है वो तुरंत सक होके यहाँ पे ट्रेवल कर जाएंगे, थ्रोट पे ट्रेवल कर जाएंगे। तो जब यहाँ की वेपर जो है, यहाँ के वेपर जो यहाँ की एयर है वो तुरंत जो है सक करके यहाँ पे थ्रोट पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एयर की टेंडेंसी है कि वो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैरी ओवर करना। तो यहाँ पे हमारा जो हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो मोटिव फ्लूइड स्टीम गई, स्टीम की वजह से बहुत हाई वेलोसिटी थी और स्टीम की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी। तो जब स्टीम की वेलोसिटी बहुत हाई होगी तो उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जितनी वेलोसिटी अधिक होती जाएगी उतना ही हमारा प्रेशर जो है कम होता जाएगा। तो यहाँ आपको हाई प्रेशर से हम स्टीम भेजे और स्टीम की वेलोसिटी जो है थ्रोट पे बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप बहुत कम हो गया, यानी कि प्रेशर जो है बहुत कम हो गया। जब प्रेशर बहुत कम हो गया तो टैंक से तुरंत जो यहाँ पे वेपर है तुरंत ऊपर उठी और थ्रोट से होके सीधे उसके साथ निकल गई। किसके साथ दोस्तों, स्टीम के साथ। आपने कभी ये देखा होगा कि जब ट्रेन हाई स्पीड वाली जो ट्रेन होती हैं, आप अगर प्लेटफॉर्म पे हो, प्लेटफॉर्म के पास में हो, तो जितनी भी हाई स्पीड की जो फास्ट ट्रेन है जो बहुत तेज़ी से आती हैं और सीधे निकल जाती हैं, तो आप देखोगे कि जैसे ट्रेन फास्ट गुजरती है प्लेटफॉर्म से तो उसके पीछे से जो हल्के जो हैं कागज़ के टुकड़े या डस्ट पार्टिकल या कुछ भी, वो हल्के उसके ही साथ वो भी उसके साथ चले जाते हैं। यानी कि जो हमारा मोटिव फ्लूइड है स्टीम जितनी फास्ट गुजरेगी उसके साथ साथ जो ये सिस्टम की जो वेपर है, वेपर को भी अपने साथ लेके चली जाएगी। तो यहाँ की वेपर जो है यहाँ चली गई। ऐसे धीरे धीरे क्या करके यहाँ के जो टैंक है, टैंक की पूरी वेपर जो है यहाँ से थ्रोट से होके डाइवर्जन सेक्शन तक चली जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम। वैक्यूम बनने का यही प्रिंसिपल है कि यह बर्नौली थ्योरम पे वर्क करती है। और यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस फ्लूइड होता है। प्रोसेस फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसका प्रेशर लो होता है और वो मोस्टली टैंक में जो केमिकल वेपर है या एयर है वही हमारा प्रोसेस फ्लूइड होता है, उसका प्रेशर लो होता है। और एक मोटिव फ्लूइड होता है। मोटिव फ्लूइड का प्रेशर बहुत हाई होता है और इसका काम जो है हम नोजल से हम कन्वर्जन सेक्शन में हम इन कराते हैं, हाई प्रेशर से इसको भेजते हैं और हाई प्रेशर से भेजेंगे तो थ्रोट पे जो है इसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी और इसकी जो मोटिव फ्लूइड की वेलोसिटी अधिक होते ही प्रेशर जो है बहुत ही कम हो जाएगा, यानी वैक्यूम हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट। और वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ की जो है वेपर है, वेपर तुरंत थ्रोट तक जाएगी और उसके साथ निकल जाएगी। जैसे ट्रेन के साथ फास्ट जो ट्रेन गुजरी उसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल भी उसके साथ चले गए, उसके पीछे हो लिए, वैसे ही ये वेपर भी उसके पीछे हो लेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि टैंक में पूरी जो एयर है ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल इजेक्टर का। और इजेक्टर के टाइप हमने बता दिए, इजेक्टर के बहुत सारे टाइप है। अगर यहाँ पे मोटिव फ्लूइड अगर आप स्टीम दे रहे हो तो इसे स्टीम इजेक्टर करोगे। अगर यहाँ पे मोटिव फ्लूइड अगर आप वाटर दे रहे हो, पानी दे रहे हो, तो उसे वाटर जेट इजेक्टर कहोगे। अगर यहाँ पे मोटिव फ्लूइड आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो उसे नाइट्रोजन जेट इजेक्टर कहोगे। अगर यहाँ से कोई ऑर्गेनिक वेपर है जो हाई प्रेशर से जा रही है तो उसे आप कहोगे ऑर्गेनिक वेपर जेट इजेक्टर। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहे हो तो उसे नाइट्रोजन जेट इजेक्टर कहोगे।
अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ये तो इजेक्टर हो गया, इजेक्टर के टाइप हो गए, इजेक्टर का प्रिंसिपल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इजेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन, किसमें बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है, बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है वो पूछा जाता है। तो इजेक्टर में बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। और जो है एयर जेट इजेक्टर का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्लस कहाँ ये यूज होता है ये पूछा जाएगा। वाटर जेट इजेक्टर कहाँ पे यूज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। नाइट्रोजन जेट इजेक्टर का यूज कहाँ करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। स्टीम जेट इजेक्टर का यूज क्या है और कहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ऑर्गेनिक वेपर जेट इजेक्टर क्या है और उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और वो कहाँ यूज होता है। इसी तरह सातवां प्रश्न है वैक्यूम पंप। आप जानते हो कि इजेक्टर के द्वारा भी हम जो है वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और वैक्यूम पंप के द्वारा भी। तो कहाँ पे हम वैक्यूम पंप यूज करेंगे, कहाँ पे हम इजेक्टर यूज करेंगे, और वैक्यूम पंप और इजेक्टर में कौन अच्छा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में कौन अच्छा है, इजेक्टर अच्छा है या वैक्यूम पंप अच्छा है, कहाँ पे हम वैक्यूम पंप लगाएंगे, कहाँ पे हम इजेक्टर लगाएंगे, ये पूछा जाता है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ इजेक्टर। आपके पास इतने जो हमारा एयर, वाटर, नाइट्रोजन, स्टीम, ऑर्गेनिक, ये पांचों आपके पास इजेक्टर हैं। तो इनमें सिलेक्शन कैसे करोगे, सिलेक्शन फैक्टर क्या रहोगे कि कौन कब किसको यूज करना है, ये पूछा जाता है। विच क्रिएट मोर वैक्यूम एंड व्हाई। इन सब इजेक्टरों में से कौन ऐसा इजेक्टर है जो सबसे ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करेगा। क्या वो स्टीम इजेक्टर है जो सबसे ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करेगा, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो ऑर्गेनिक वेपर जेट इजेक्टर है, क्या वो वाटर जेट इजेक्टर है, या क्या वो एयर जेट इजेक्टर है। इनमें से कौन सा ऐसा इजेक्टर है जो बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर सकता है और क्यों कर सकता है वो भी आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ बैरोमेट्रिक लेग। बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है, बैरोमेट्रिक लेग की जो हाइट का कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बैरोमेट्रिक लेग की हाइट का, बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कितनी रखनी है या कितनी डूबी होनी चाहिए, या बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। उसकी बैरोमेट्रिक लेग की हाइट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा जो बैरोमेट्रिक लेग होती है, तो बैरोमेट्रिक लेग जो है अगर इजेक्टर से आ रहे तो उसका आप देखोगे कि जो स्लोप है वो 45 एंगल होता है। जैसे इजेक्टर है, इजेक्टर के बाद हमारा कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर सपोज करो कि हमारा इंटर कंडेंसर है, जो कि ये चल नहीं रहा है यार, तो वो जो है उसका स्लोप जो है 45 एंगल ही क्यों होता है ये पूछा जाता है। सॉरी दोस्तों, इसमें मार्कर की स्याही खत्म हो गई। मतलब ये जो स्लोप है दोस्तों, स्लोप जो बैरोमेट्रिक लेग की जो स्लोप होती है, स्लोप वो 45 एंगल क्यों होती है। आप देखोगे कि जो कंडेंसर होता है वहां से आके ऐसे स्लोप टेढ़ी हो जाती है, सीधी की सीधी जो है नहीं आती। आप अगर यूरिया प्लांट में वर्क करते हो तो वैक्यूम सेक्शन में देखोगे कि वैक्यूम सेक्शन में जो इजेक्टर के बाद जो है कंडेंसर होता है, इंटर कंडेंसर, वहाँ उसकी जो कंडेंसर जो लिक्विड आएगा उसको जो है उसका जो स्लोप है, उसकी लाइन जो है सीधे नॉट आके वो जो है 45 एंगल का उसमें स्लोप मिला है, सीधी आई फिर ऐसे टेढ़े मिलके फिर चले गए। तो ये स्लोप क्यों दिया जाता है इसमें इजेक्टर में, वो भी बैरोमेट्रिक लेग में वो भी पूछा जाता है। उसके बाद जो है ट्रबल शूटिंग ऑफ इजेक्टर, इजेक्टर के ट्रबल शूटिंग के बारे में पूछा जाता है कि अगर इजेक्टर जो है पुअर वैक्यूम क्रिएट करे तो क्या रीजन है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे उसका रिमीडिएट एक्शन क्या होगा। अगर इजेक्टर हमें पुअर वैक्यूम दे रहा है, क्योंकि वैक्यूम बनाने के लिए उसका यूज है, लेकिन वो वैक्यूम दे ही नहीं रहा है, पुअर वैक्यूम है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या फॉल्ट है, उसका रिमीडिएट एक्शन क्या है। एक तो ये, या ट्रबल शूटिंग में जो है हाई, अगर इजेक्टर जो है हाई वैक्यूम दे रहा है, बहुत ज़्यादा वैक्यूम दे रहा है, तो उसका ट्रबल शूटिंग में ये देखेंगे कि क्या ऐसा रीजन है कि वो हाई वैक्यूम दे रहा है, उसका जो है प्रोसेस में क्या नुकसान होगा
और जो है रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे। दूसरा, अगर इरोजन ऑफ स्टीम नोजल, अगर आपके पास स्टीम इंजेक्टर है तो आप देखोगे कि जो स्टीम नोजल है वो इरोज कर जाता है, उसमें इरोजन हो जाता है, तो उसका क्या है रीजन, क्या है इरोजन होने का, ट्रबल शूटिंग आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद प्लगिंग ऑफ स्टीम नोजल, अगर स्टीम नोजल जो है प्लग हो जाता है, यानी कि वो पूरा बंद हो जाता है, प्लग आउट हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है और उसको कैसे रिमूव करेंगे, रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट ऑफ इजेक्टर। इजेक्टर में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे थ्रॉट हुआ, प्रोसेस फ्लूइड का है, मोटिव फ्लूइड हुआ, कन्वर्जन सेक्शन, डाइवर्जन सेक्शन, इसके अलावा बहुत सारे इसके और पार्ट होंगे, तो कौन कौन से वो पूछे जाते हैं। उसके बाद हॉगिंग इजेक्टर क्या है दोस्तों, हॉगिंग इजेक्टर क्या है, कंप्रेसर सेक्शन में आप देखोगे कि एक इजेक्टर है, उसको नाम दिया गया हॉगिंग इजेक्टर, तो हॉगिंग इजेक्टर क्या है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि इजेक्टर स्टार्टअप, अगर कोई कह दे कि जाओ इजेक्टर को लाइन में ले लो, तो आप इजेक्टर को कैसे लाइन में लोगे, यानी कि इजेक्टर का स्टार्टअप कैसे करोगे। उसके बाद इजेक्टर शटडाउन, अगर कोई कहे कि जाओ इजेक्टर को आउट कर दो, यानी कि इजेक्टर को प्रोसेस से रिमूव कर दो, हटा दो, हैंड ओवर करना है मैकेनिकल को या कोई भी काम है तो उसका शट डाउन करो, तो इजेक्टर को कैसे शट डाउन लेते हैं वो भी पूछा जाता है। उसके बाद इजेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वो तो मैंने बता दिया, बर्नौली थ्योरम। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 760 mm एचजी वैक्यूम। अगर 760 mm एचजी वैक्यूम आपको क्रिएट करना है तो हाउ मच स्टीम रिक्वायर्ड, कितनी स्टीम रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, ये पूछा जाता है। उसके बाद वाई एन इंटर कंडेंसर इज नीडेड बिटवीन टू स्टेज ऑफ इजेक्टर, अगर आपके पास सीरीज में 2 इजेक्टर लगे हैं तो उनके बीच में आप देखोगे कि एक इंटर कंडेंसर लगा होता है, एक इंटर कंडेंसर, चाहे वो सरफेस कंडेंसर हो या किसी भी टाइप का कंडेंसर हो, वो जरूर लगा होता है। किसके बीच में, 2 इजेक्टर के बीच में। पहले इजेक्टर में कुछ वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद कंडेंसर लगेगा, वहाँ पे कंडेंस करेगा, फिर दूसरे इजेक्टर में जाएगा। तो ऐसा क्या रीजन है, इंटर कंडेंसर को हम क्यों यूज करते हैं, क्या है इंटर कंडेंसर का मतलब। उसके बाद वाई स्टीम इजेक्टर आर यूज इन सीरीज, हम जो है स्टीम इजेक्टर को हमेशा सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, हम पैरेलल भी लगा सकते हैं, हम सीरीज में क्यों लगाते हैं। वाई स्टीम इजेक्टर आर यूज इन सीरीज, ये 20वां प्रश्न है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इजेक्टर से पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और ये सारे मैक्सिमम इसके आंसर भी आपको मालूम होंगे, नहीं मालूम होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा गर्मी से बहुत परेशान हूँ, नहीं तो सारी वीडियो बना देता। फिलहाल आपको इसमें से जो क्वेश्चन आए वो कीजिए, नहीं आए तो मैं बताऊंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।